सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहीं कबीर विचार। यहाँ दास देख रहा है 90% गरीबी रेखा से भी नीचे पुण्यात्मा आ रही है, 10% है जिनका नॉर्मल सा मीडियम सा काम है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ फिर दोनों कर्म साथ चलते हैं। जिनके केवल पिछले भक्ति कर्म हैं और दान धर्म कर्म उनके इतने अच्छे हैं नहीं, तो वो इतने निर्धन व्यक्ति है, लेकिन पुण्यात्मा बराबर की है। पुण्यात्मा यानी जो जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान की सेवा जो भक्ति कर रखी है, तो दोनों के वो भक्ति कर्म बराबर हैं। चाहे कोई सेठ है और चाहे बिल्कुल गरीब रिक्शा चालक है, और जिसको ये नाम प्राप्त हो गया, तो दोनों के जो भक्ति के कर्म वो बराबर हैं। और बात रही धर्म की, तो जिनको आज अधिक सुविधा या संसार की प्राप्त है, तो उन्होंने पिछले जन्म में धर्म पुण्य कर रखे थे। अब एक छोटा सा उदाहरण यहाँ और सुनाते आपको। जैसे हम कथा सुना करते थे से कि श्री कृष्ण जी का एक दोस्त था, सुदामा, ब्राह्मण था, और वो इतना निर्धन था कि हैंड टू माउथ था। उसकी पत्नी कहती थी कि आप बताते हो कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा आपके क्लास फेलो थे, सहपाठी थे, आपको सब कुछ दे सकते, मांग लिया उनसे। तो ब्राह्मण का कर्म वो खूब परिचित थे, विद्वान पुरुष थे सुदामा जी। उन्होंने बताया कि मैंने पिछले जन्म में कोई धर्म कराया नहीं, जिस कारण से मुझे आज धन प्राप्त नहीं है। तो परमात्मा कहते धन चाहे तो दान कर और मुक्ति चाहे जप नाम, और पर दोनों ही करने से बात बनेगी। ये तो एक परमात्मा विधान बताते हैं। तो वो कहता था कि मुझे पिछले जन्म में मैंने पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि सद्ग्रंथों से अब ज्ञान होता है। तो कहने का भाव ये है कि धर्म कर्म से फिर उसमें परिवर्तन होता है। जैसे फिर सुदामा कहने सुनने से श्री कृष्ण जी के पास गया। श्री कृष्ण जी एक गुरु रूप में भी थे, अध्यात्म टीचर भी थे, सब पांडवों के वो गुरु थे, यादव के गुरु थे। तो सुदामा जी चावल लेकर गए थे, श्री कृष्ण जी ने चावल खाए, उसके प्रतिफल में परमात्मा ने, यानी जो जितना सामर्थ्य श्री कृष्ण जी रूपी गुरु में था, उस आधार से उसने उसका के बना दिया, एक मकान बना दिया। यानी वो समस्या हल हुई उस धर्म और कर्म के करने से, सच्चे भाव से। देखो बच्चे तो भूखे थे और चावल बचे हुए थे, वो बांध दिए उसने, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं। आज किसी के पास 1 करोड़ संपत्ति है और उसने 1000 दान कर दिया, दान तो वो भी है, और जिसने 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए, तो उस दान में उसमें दिन रात का अंतर है। तो सुदामा जी ने जो चावल दिए ना, वो समझ ले 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए। फिर उससे प्रसन्न हुआ, उससे प्रसन्न होकर के उसको क्या मिला? एक महल बना, आजीवन सुख का साधन बना। लेकिन मोक्ष ज्यों का त्यों रहा, पशु पक्षियों की योनि फिर भी सुदामा को प्राप्त हुई। अब यहाँ आने वालों को प्रेरित किया जाता है सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें, फिर उससे वो समस्या हल होगी आपकी जो पूर्व जन्म में आप गलती कर गए थे, धर्म दान नहीं किया, आज 1-1 पैसे के लिए भटक रहे।